दूसरी बात संजय सर ने जो बोली कि पिछले महीने जिन लोगों की आपने ज्वाइनिंग कराई है ना, आपके देख रेख में आपके नेटवर्क में जिसकी आपने ज्वाइनिंग कराई, या आपकी खुद अगर आपने डायरेक्ट में आपने किसी की ज्वाइनिंग कराई, क्योंकि अब अपने वहाँ दोनों ऑप्शन है कि हम अपने ही प्रोस्पेक्ट को कहीं टीम में भी लगा सकते हैं और अपने ही प्रोस्पेक्ट को हम अपने डायरेक्ट में भी लगा सकते हैं। तो पिछले महीने जिन जिन लोगों की ज्वाइनिंग आपके देख रेख में हुई, वो आपके प्रोस्पेक्ट थे, तो उनकी क्या गतिविधि है, उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में सर ने आपके विचार को जानने का एक पहल किया है ना। तो आप में से वो सारे साथी जिन्होंने अगस्त के महीने में अपने देख रेख में कोई ना कोई ज्वाइनिंग कराई थी, अपने डायरेक्ट में या अपने टीम में, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या गतिविधि है, उसको अगर आप बताने के लिए आप चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं और हम आपको सुन सकते हैं। ये बिल्कुल नया टॉपिक है। हम लोगों ने अभी तक इस पर बात नहीं की है कभी, और नहीं की है, बस यही पर लापरवाही होती है। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगस्त महीने में आपके देख रेख में आपने जिसकी भी ज्वाइनिंग कराई है, चाहे अपने डायरेक्ट में कराई है चाहे अपने टीम में कराई है, उनकी क्या स्थिति इस समय है, वो बताने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। आप कृपया रेज हैंड कर लें। चलिए यहीं पे एक चीज मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। अगस्त महीना और सितंबर महीना, आज आ लोगे आपका 22 तारीख, 21 सितंबर तक, यानी पूरे अगस्त में और 21 सितंबर तक जिन लोगों की आपने ज्वाइनिंग कराई है, उनकी क्या गतिविधि है, इस महीने को भी ऐड ऑन कर लेते हैं, सितंबर को भी जोड़ लेते हैं। सितंबर में भी अगर कोई ज्वाइनिंग आपने किसी की कराई है तो आप रेज हैंड कर दें। अगस्त महीने में आपने जिन जिन लोगों की ज्वाइनिंग कराई है, सितंबर महीने में अभी तक के सफर में आपने जिन जिन लोगों की ज्वाइनिंग कराई है, तो ऐसे वो सारे साथी जिन्होंने ज्वाइनिंग कराई है अगस्त और सितंबर महीने में किसी ना किसी की, वो रेज हैंड करें। लग रहा है हमारे जो मॉर्निंग सेशन के हमारे स्टूडेंट हैं वो किसी दूसरे देश में चले गए हैं, हमारी बात समझ नहीं पा रहे। या समझ रहे हैं तो धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। चलिए। आप बिल्कुल बेफिक्र होके अपनी ओरिजिनल बात भी कह सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी। मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग करा दी और प्रेजेंट टाइम में वो एक्टिव नहीं हो पाए, आप जो चाह रहे थे उनके साथ में नहीं हो पाया, तो यहाँ से आपको ना मदद मिल जाएगी कि कौन सी कमी रह गई, हम उस पर भी बात कर सकते हैं ना। इसलिए झिझकिए मत, ये तो अपने अंदर की बातें हो रही है यहाँ पर। बोलिए बोलिए, बिल्कुल बेफिक्र होके आइए। जी सर, मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया तरीके से लोग आ रहे हैं कि भाई हम इतने लोगों को ही सुन पाएंगे। जी, प्रदीप कुमार मौर्य जी आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग, टोंडे पे पाल्डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। जी सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार मौर्य है। जी मैंने कहा अगले महीने जो है 3 लोगों की ज्वाइनिंग भी लगाए थे, और बढ़िया से काम भी हुआ है। और इस महीने भी सर थोड़ा सा उनके सवाल रहते हैं कि लोग आ नहीं रहे हैं। तो उनको हम समझाते भी हैं कि लोग आएंगे, बस अपनी तैयारियां जो है बेहतरीन से करते रहिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है जिसकी आपने ज्वाइनिंग कराई, वो ज्वाइनिंग जी, करने के तुरंत बाद से ये बात बोल रहे हैं कि लोग क्या नहीं कर रहे हैं। आ नहीं रहे हैं, लोग फोन अच्छा। करते हैं, वो आते नहीं हैं जी। अच्छा, लोग मतलब नए ज्वाइनिंग नए करने के, बैठे हैं। स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने अगर आपके साथ ज्वाइन किया है तो ज्वाइनिंग करने के बाद वो लोगों से चर्चा भी कर रहे होंगे। जी, चर्चाएं बराबर होती हैं, फॉलो अप भी बढ़िया चलता है, लेकिन उनके जो तो नए आपके व्यक्ति थ्रू वो हैं। चर्चा कर रहे हैं या खुद जाके चर्चा कर रहे हैं। नहीं नहीं जी जी, हम खुद करते हैं, उनसे करते हैं और वो लोग आते भी हैं। जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग आपने कब कराई। अगले महीने सर से, अगस्त सितंबर में। अगले अगस्त में जी, महीने या अगस्त। अगले जी महीने जी, सर या पिछले महीने। पिछले महीने सर। ओके। अगला महीना तो प्रदीप भाई आने वाला है। पिछले महीने जिनकी आपने ज्वाइनिंग कराई, आ, उनके साथ आपकी कितनी मीटिंग हो गई। समथिंग
7-8 लोग सर उनके नीचे अभी ज्वाइनिंग लगी है, और मीटिंग तो दूसरे दिन तीसरे दिन चलती है सर। तो जिनकी आपने ज्वाइनिंग कराई है वो काम भी करना चाहते हैं? जी जी सर, उनकी हमारे साथ व्हाई टू लगे डू भी हैं, ट्रेनिंग हो लेकिन गई उनका सर? अपना जी, प्रयागराज में। उनकी व्हाई टू डू ट्रेनिंग हो गई? जी, प्रयागराज में एक बार हुई है अभी, जो होटल में नहीं हुआ तो विलास होटल। बेटा बिलास में पिछले महीने व्हाई टू डू हुआ था? जी जी। अच्छा अच्छा। ओके, तो उनको व्हाई टू डू ट्रेनिंग उनको आपने अटेंड कराया, तो जो भी बातें व्हाई टू डू बुक में लिखी गई हैं उसका वो फॉलो कर पा रहे हैं? जी, फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उनके सवाल है कि जो लोग को कॉल करते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं। सबसे पहला, क्या वो लिस्ट बनाना सीख चुके हैं? जी सर। जो आपके प्रोस्पेक्ट अगस्त महीने में आपके साथ ज्वाइन किए, वो लिस्ट बनाना सीख चुके हैं? जी, लिस्ट बनाए हैं सर, कॉल भी करते हैं। नहीं, मैं सवाल सीधा कर रहा हूँ प्रदीप भाई, आप उसका जवाब दें। वो सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके हैं, एज ए गार्जियन आप बताएं। जी, अभी नहीं, बस सीख रहे हैं सर। अपॉइंटमेंट लेना सीख चुके हैं? जी, सीख रहे हैं सर वो अभी। तो फिर वो कैसे उनको आप सर फील्ड में उतार दिए हैं? अगर एक गार्जियन के तौर पे आप अपने बच्चे अर्थात डाउन लाइन को लेकर आश्वस्त नहीं है कि वो काम करना सीख चुके हैं, तो फील्ड में उतारेंगे बगैर तैयारी करवाए, तो स्वाभाविक सी बात है मामला डैमेज तो होगा ही सर। ओके, चलिए सर ध्यान दीजिए सर उनका अभी। मैं ना अपने आप को बड़ा इस समय खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ गया। मतलब क्या चल रहा है ये, सारे लोगों को समझ में आ रहा है। ये गलती अकेले प्रदीप साहब के द्वारा नहीं हो रही है, ये गलती तो अधिकतर लोगों के साथ में हो रही है। और इसी गलती गलती में लोग आते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। थैंक यू सर, और भगवान का भी धन्यवाद। सर प्लीज आगे लीजिए। चलिए, शराफुद्दीन भाई आइए, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, 200 व्यू पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। जी बताएं। जी सर, अगले महीने हमने 4 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई है। अगला महीना अभी आया नहीं है। पिछला महीना बोलिए सर। पिछले महीने में सर हमने 4 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई है। हाँ बरोबर वो मॉर्निंग सेशन में बैठ रहे हैं, लेकिन अभी सीख रहे हैं सर। ज्वाइनिंग के कितने समय हो गए सर? सर अभी पिछले महीने लास्ट में ज्वाइनिंग किए हैं। हाँ, तो लगभग 20-22 दिन तो हो ही गए सर। जी। तो 20-22 दिन में वो चारों बच्चे आपके काम करने लायक बने कि नहीं बने? नहीं सर, अभी सब सिर्फ मॉर्निंग सेशन का हिस्सा बन रहे हैं, सीख रहे हैं। सर सराफुद्दीन भाई, 22 दिन हो गए। अगर 22 दिन में एज ए लीडर उनको हम काम करने का तौर तरीका, अगर वो काम करना चाहते हैं तो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद भी दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता होता है कि नहीं भाई अभी हम केवल प्रोडक्ट यूज करेंगे, है ना, उसके बाद फिर सोचेंगे। जी। दूसरा होता है कि, और आज का तो दौर चल रहा है, हम स्वाभाविक सी बात है चुनाव करके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है रजिस्ट्रेशन हम उसी का कराएंगे जो काम करना चाहता है मैक्सिमम, है ना। तो अगर वो चार बंदे आपके काम करना चाहते हैं और 22 दिन हो गया सर, और वो उनकी अभी तैयारी नहीं करा पाए, हम वो काम करने लायक उनको अगर हम नहीं बना पाए हैं सर, तो क्या लगता है सराफुद्दीन भाई, कमी किसके अंदर है? सर अपने अंदर है। तो सर चाहे चार बच्चे हों चाहे 4,000 बच्चे हों, अगर उनको समय रहते हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, समय रहते उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तो केवल संख्या बल ही हमारा ऐप शो करेगा, बिजनेस नहीं शो करेगा। तो कुछ सवाल मैं कर सकता हूं आपसे? जी सर। क्या उन चार लोगों का व्हाई टू डू ट्रेनिंग हो गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। आपके मेन अपलाइन कौन है? जी सर, हमारे गार्जियन असलम अंसारी सर है, महबूब आलम सर है। असलम अंसारी सर का लेवल क्या है? डायमंड डायरेक्टर का। डायमंड डायरेक्टर है। तो क्या उनसे आपने व्हाई टू ट्रेनिंग की बात करी कि सर हमारे नीचे चार लोग जुड़ चुके हैं और ये काम भी करना चाहते हैं सर,
जैसा कि आपको पता है अपने बी टीम्स का कल्चर है कि अगर कोई व्यक्ति हम आपके साथ जुड़ा और वो जरा सा भी इच्छा जाहिर किया काम करने का, तो जैसे उसने इच्छा जाहिर किया तो 24 से 48 घंटे के अंदर उनको वाई टू डू ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है और वाई टू डू ट्रेनिंग हो जाना चाहिए उनका। तो असलम भाई से क्या आपने इन 4 लोगों के वाई टू डू ट्रेनिंग की बात करी कि नहीं करी? नहीं सर, नहीं करवाई। आप स्वयं कर लेते हैं वाई टू डू ट्रेनिंग? अभी नहीं करवाते सर। तो ना कर पाते हैं, ना असलम भाई को आपने याद किया, तो आपके उन 4 बच्चों का क्या होगा? जी मजे सर, की आगे बात से। मजे की बात ये वो भी बैठे बैठे सुन रहे हैं, अरे मर गए। और आप बता रहे हो कि मॉर्निंग सेशन का वो हिस्सा भी बनना है। कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम सराफुद्दीन भाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों की होती है। क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि हम जिसको जिसको ज्वाइन कराए हैं, पता लगा उसमें कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई ये है, कोई वो है, ऑलरेडी किसी ने अपनी अपनी फील्ड के वो माहिर लोग होते हैं, तो हमको ये लगता है कि यार इनको क्या सिखाना है, इनको तो सब आता है। और यहीं पे हमसे बहुत बड़ी चूक हो जाती है। जी वेस्टीज सर। में आप जिस इंसान की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वो नर्सरी का बच्चा है, और उसको उसी लेवल जी पे जाके वेस्टीज के रिगार्डिंग आपको सारी बातें बतानी पड़ेगी, ट्रीट करना पड़ेगा, तब जाके उसका जीवन बेहतर होगा। तो मैं जी अनुरोध सर, आपसे करूंगा। रोज रोज फोन करते हैं, कभी कभी फोन नहीं उठ रहा है, मतलब मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं सुबह शाम की। नहीं, हम मीटिंग ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं असलम सराफुद्दीन भाई। मामला ये है कि अगर हमने आज किसी को ज्वाइन कराया, अर्थात अगर आपने अपने जमीन में आज कोई बढ़िया सा पेड़ लगाया, तो खाद पानी आज आप देंगे या 22 दिन बाद देंगे? आज देना पड़ेगा सर। तो हम किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? सर, सर एक प्रार्थना थी। सरफुद्दीन भाई का लेवल क्या है? सराफुद्दीन भाई अपना लेवल क्या है? सर, गोल्ड डायरेक्टर का। हाय हाँ, रब्बा। अभी आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। हम लोग पिछले हफ्ते 10 दिन से एक प्रयास करने में लगे हुए हैं सारे लोग कि डेली अपलाइन को फोन करना है। तो डाउनलाइन आपको नहीं कर रही है, मुझे मंजूर है, क्योंकि अभी वो लोग नए हैं। आप अपने अपलाइन को डेली फोन करते हैं मित्र? हाँ या ना? जी सर, मैं करते अभी अपलाइन को ओपन कर लूंगा, यहीं पर बैठे हुए होंगे वो भी। मैं उन्हें बुला लूंगा और उनको भी, जिसको भी वो मानते हैं उससे कसम दिलवा के पूछूंगा कि सबके सामने झूठ मत बोलिएगा। और आपसे भी विश्वास करूंगा, आप एक बड़े लेवल पर बैठे हुए हैं, गोल्ड डायरेक्टर बहुत बड़ा लेवल होता है, तो झूठ मत बोलिएगा। क्या आप डेली अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को, जिसको आप अपना गुरु मानते हो, अभिभावक मानते हो, क्या उन्हें डेली फोन करते हैं? जी हाँ सर, या नहीं ना? कर बस दो ही पाते चीज हैं। बोलिएगा, तीसरी कोई नहीं है, हाँ या ना? नहीं करते हैं। ओके। क्या डेली एक प्रोडक्ट याद करते हैं आप? जी सर, प्रोडक्ट याद करते हैं। वेरी गुड। कल कौन सा किया, परसों कौन सा किया? जी सर, कल हम लोग वहाँ लखनऊ में कोई बात BWS नहीं, प्रोग्राम। नीचे कोई कमेंट बॉक्स में लिखना है घेर लाए। अरे घेर नहीं लिए यार, हम ये चाहते हैं हम सारे लोग। अरे यार, कैसे कैसे कमेंट कर देते हो आप, कह रहे घेर लाए। ठीक है सर, थैंक यू। आप देखिए शराफुद्दीन भाई, आपके ही थ्रू ये मैसेज स्पष्ट लोगों तक जा रहा है कि किसी को कस्टमर बनाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा उसको प्रॉपर सर्विस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसको भी हमें केयर करना होता है। सेम उसी तरीके से अगर हमने किसी की ज्वाइनिंग कराई, तो ज्वाइनिंग कराने का मकसद क्या है कि हमारा कारोबार मल्टीप्लाई हो जाए, है ना, जी हमारी सर। क्षमता मल्टीप्लाई हो जाए, है ना, हम पैसिव इनकम की तरफ जा सकें। ज्वाइनिंग कराने का यानी बगीचा लगाने का यानी टीम लगाने का मकसद तो हमारा यही होता है ना। लेकिन सिंपल सी जी सर। बात है कि अगर हम जिस बंदे की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, समय रहते अगर उसको हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और जैसा कि आपने जी बताया भैया आपका लेवल गोल्ड डायरेक्टर का है, तो गोल्ड डायरेक्टर से कोई भी स्टार एंड लीडर ये अपेक्षा नहीं करेगा कि उनको वाई टू डू करना नहीं आता। तो कृपया सबसे पहला और जरूरी काम है, ईमानदारी का आपने परिचय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपके जो 4 साथी अगस्त महीने में जुड़े या सितंबर महीने में भी अगर आपके नेटवर्क में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, तो जिनको भी आपके ऊपर आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जिनको भी वाई टू डू ट्रेनिंग अच्छे से करना आता है, कोटा पूरी नहीं, हम झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं,
हम ऐसे डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिनको हकीकत में वेस्टीज का, अपने वी टीम्स का व्हाइट वुडू ट्रेनिंग करना आता है। तो आपके लाइन अप स्पॉन्सर में जिसको भी व्हाइट वुडू ट्रेनिंग करना आता है, उनके उनका आप जांच पड़ताल कर लें, उनका आप डायग्नोस कर लें और उन तक अपने इन बच्चों को पहुंचाएं। जैसे ही आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपके इन डाउनलाइंस का ट्रेनिंग करना शुरू करें, तो अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ करके आप ध्यान से उन आप ट्रेनिंग करने लायक बन जाएं। और आपके उन डाउनलाइंस को क्यों ट्रेनिंग दिलाना है? ताकि वो काम करने का तौर तरीका सीख जाए। ओके। जी सर। क्या जी लगता सर। है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर उन सभी लोगों का व्हाइट वुडू आप करा पाएंगे? जी सर, करा पाएंगे। और फिजिकल अगर वो नहीं, हालात तो दोनों अपने पास है। तो अभी किसी भाई ने लिखा था घेर, आप अपने अपलाइन को घेरो। किसको घेरो? हेल्पलाइन को। अपलाइन को घेरो और बोलो क्यों नहीं व्हाइट वुडू करना मेरे को सिखाया। आप बताओ, है ना? व्हाइट वुडू करना सिखाओ। और जब तक सिखा नहीं देते, पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। स्टार तभी जाऊंगा जब व्हाइट वुडू करना सिखा दोगे। जी सर, थैंक यू। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो राकेश भाई को भी सुन लेते हैं। उम्मीद है कि ये अच्छा काम कर रहे हो। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। नाम राकेश पटेल, प्रयागराज से हूँ सर। मैंने सर अगस्त जी के भाई, गुड माह मॉर्निंग। में एक बतौर कंज्यूमर आईडी लगवाया था सर, क्योंकि वो हमारे पास से करीब 45-50 किलोमीटर दूर के थे। तो हमने उनको आईडी लगाया, 100 पीवी का बिजनेस कराया। उसके बाद उनको मैंने डीएलसीपी शहर में दिखाया कि यहाँ डीएलसीपी है, आप यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो उन्होंने इस महीने अब तक सर 150 पीवी का प्रोडक्ट वहां से ले चुके हैं। और बात करें फिर सितंबर माह में, तो एक हमारे यहाँ कंज्यूमर थे 3 माह से नहीं शुगर नहीं का नहीं प्रोडक्ट नहीं ले रहे नहीं थे, भैया, तो रुको। उन्होंने अभी। रुको, अरे थमो थमो थमो। अगस्त महीने में आपने जिसकी ज्वाइनिंग कराई, उन्होंने 100 पीवी का प्रोडक्ट लिया, उनको आपने डीएलसीपी दिखाया, 150 पीवी का काम और वो कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। ये पहला कदम है जहां पे आपने उनको वेस्टीज रूपी मंदिर का दर्शन कराया, वेस्टीज रूपी मस्जिद का आपने दर्शन कराया, और खुद जाके वहां पूजा करना उन्होंने शुरू किया, अर्थात 150 पीवी का काम किया। अब वो अभी भी केवल प्रोडक्ट यूजर जी बन के रहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं? नहीं सर, अक्सर हम उनको फॉलो नहीं कर पाते, वो हमको करते रहते हैं, पूछते रहते हैं? हैं, ये मैंने सारी जानकारियां लेते हैं, बुक वगैरह सब दिलवा दिया हूँ सर। बुक वगैरह सब दे दिए हैं उनको। सर, मैं राकेश भाई, मैंने आपसे क्या बात पूछी? वो काम करना चाहते हैं या केवल अभी यूजर बने रहना चाहते हैं? फिर वो काम करना चाहते हैं, ओके, काम। काम और करना ज्वाइनिंग किस लिए चाहते हैं सर। कराया था आपने उनको? आपने उनकी ज्वाइनिंग किस लिए कराई थी? तो सर उनको हमने ये सर प्रोडक्ट यूज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन जो है मॉर्निंग मतलब वो सेशन में काम ना बैठे, करें? नहीं करेंगे नहीं, सर। आपका ज्वाइनिंग कराने का उनका मकसद का, ज्वाइनिंग कराने का मकसद क्या था? सर ज्वाइनिंग कराने का मकसद था, देखिए क्या है, पहले हम उनके कंज्यूमर थे। वो हमारे कंज्यूमर थे। वो जब ज्वाइनिंग हमसे कराने पूछे का भैया मकसद आप तो लोग यही क्या रहा कर होगा ना रहे कि एक राकेश पटेल और तैयार हो जाए। हैं? यस सर। ज्वाइनिंग कराने का मकसद तो एक ही रहा होगा ना कि एक राकेश पटेल आपकी टीम में और तैयार हो जाए। यस सर। यस सर। तो यदि अब वो जी। काम करना चाहते हैं तो उनकी व्हाइट टू ट्रेनिंग हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं हो पाई है सर। सर, इसके लिए सर गुड मॉर्निंग सर। इसके लिए सर प्रशांत सर से मेरी पर्सनल बात हुई है। अभी नेक्स्ट वीक सर मेरे यहाँ आए थे जिसरा में घोरपुर में। तो मेरी उनके बारे में बात हुई तो सर बोले जिस दिन मैं किसी दिन टाइम निकाल कर बताता हूँ तब आप उनके यहाँ ले चलिए मुझे, तो उनकी वाइट वुडू सर करना है सर, अभी हुआ नहीं है। बट अभी सर वो कंज्यूमर ये है, मतलब देखो, अपनी धर्म आईडी पत्नी पे भी सेल्फ बैकअप में आईडी पे उतर सर आई वो हैं। अपना प्रोडक्ट लेके। ठीक है, ठीक है। अब कोई टक्कर नहीं ले सकता। हाँ, अब टक्कर कोई नहीं दे सकता, दोनों मियां बीवी एक साथ आ गए हैं। ओके। अच्छा, ये बताइए, दोनों दोनों पति पत्नी हमको ये बताइए कि जिनकी आपने ज्वाइनिंग कराई, वो काम करने की इच्छा जाहिर कब की है, कितने दिन पहले, कि हमें सर काम भी करना है? सर क्या है कि सर जब हमसे उनसे मुलाकात हुई पहली बार, मैं अपने पर्सनल काम से उनके पास गई थी, क्योंकि सर वो
ज्वेलरी का काम करते हैं। सोनार हमारे पर्सनल सर बचपन से, वो हमारे मायके से रिलेशन से था उनका। तो जब हम उनसे मिले तो इस तरह बात हो रही, उनके भैया है छोटे, तो उनको कुछ हेल्थ का चैलेंज था। तो मैंने हाल चाल उनका लिया, तो उन्होंने बताया उसके साथ ऐसे ऐसे हो गया, हार्ट के पेशेंट है वो। तो मैंने कहा तब इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, तो बहुत इलाज किया, लखनऊ तक गए, सैरिंग वगैरह भी उनको पड़ चुका था। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट के बारे में सर चर्चा कर रहे थे, तभी वो अपना प्रोडक्ट ले आके सर रख दिए सामने। तो हमने देखा तो हमको अच्छा लगा देख कर कि वाकई में ये पहले से यूज कर रहे हैं सर, किसी के माध्यम से, बट उनकी ज्वाइनिंग नहीं थी कहीं पे। तो सर जब मैं उनके बारे में बात की, तो सर वो प्रोडक्ट फिर हमसे लेना शुरू किए, क्योंकि जिनसे उन्होंने लिया था उन्होंने उनको फॉलो भी नहीं किया कि आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो सही डोज भी नहीं ले रही थी सर। 1 महीने का सप्लीमेंट सर वो 2 महीने से खा रही थी आंटी जी। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया, बात की, फिर नेक्स्ट बार उन्होंने हमसे लिया प्रोडक्ट। और सर उसके बाद जब यूज किए तो उनको सर रिजल्ट मिला 15 से 20 दिन में। तो उन्होंने कहा कि अब आप इसमें और बताओ, इसमें और क्या हो सकता है, जैसे आप लोग अभी इसमें कर रहे हो, कितने टाइम से हम लोगों ने बताया। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी इसमें प्रॉपर काम करना है, लोगों की मदद करना है, बस क्योंकि उनके बस यहाँ बस भी रुक परिवार में जाओ इस अंजू। समय काफी है। अंजू जी रुक जाइए, अंजू जी रुक जाइए, ये बात उन्होंने कितने दिन पहले बोली? सर 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1.5 महीने हो गए थे लगभग। नेक्स्ट अब मंथ आप सर जरा उनकी सोचो, आईडी लगी। उन्होंने उन्होंने आपसे अपनी इच्छा जाहिर करी कि हमको पानी चाहिए, हमको जल चाहिए, हमको खाद चाहिए, हमको पानी चाहिए, 1 महीना पहले, और वाई टू डू अभी तक नहीं हुआ है। हेलो। यस सर, यहाँ पे गलती सर हुई है, क्योंकि सर वो अरे थोड़ा दूर भी है गलती तो इसलिए नहीं, जा भी नहीं पा रहे गलती हैं। नहीं, जघन्य अपराध हो रहा है उनके साथ, जघन्य अपराध हो रहा है। बट सर वो मॉर्निंग सेशन में बैठते हैं, बट कभी कभी सर, रेगुलर नहीं नहीं, रहते सर। मॉर्निंग सेशन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना अभी। अभी तो हम मॉर्निंग सेशन की बात ही नहीं कर नहीं रहे सर हैं। मैं मॉर्निंग सेशन, वो इच्छा 1 महीने पहले जाए। आप वाई टू डू कर लेते हो दोनों लोग? सर कर लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से सर आप लोग करते हैं सर, उस टाइप से नहीं कर पाते सर। अरे तो जिस तरीके से भी कर सकते थे उस तरीके से तो कर लिए होते। हाँ, सर वो उस तरीके से तो मैंने बताया सर उनको, यहाँ से आप क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या बेनिफिट है, और उनको सर पहला पेज अपना जो होता है सर, उसके बारे में सर हम लोगों ने डिटेल किया, बट थोड़ा सा कोई और बात नहीं डिटेल है। में सर, इसके लिए सर आप मैंने सुनो सुनो सुनो, प्रशांत सर जिस से भी, बात। अभी सुनो, जिस भी देवी देवता को मानते हो उसकी कसम खा लो अभी दोनों प्राणी, और 24 से 48 घंटे के अंदर खोज करके उनकी व्हाइट वुडू जी ट्रेनिंग कराओ। कर सकते हो, दैट्स वेरी गुड। नहीं तो प्रशांत सर के वहां जाके धरना प्रदर्शन दे सर। दो। बोल दो भैया हमको आप अपने आपके घर में लेके आ रहा हूं, हमें ट्रेनिंग चाहिए, हमारे बच्चों को, बस काम खत्म। ओके। सर कल के कल, उनकी कल के कल सर हम लोग जाएंगे, क्योंकि 24 से हमारी प्लानिंग है कल हम 48 लोग को घंटे सप्लीमेंट के देने जाना है, अंदर, तो कल ही मैं यस सर। सर 24 से बिल्कुल सर। 48 घंटे के अंदर उस बंदे की व्हाइट टू डू ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, और उसके बाद बताइएगा कि क्या गतिविधि रहा। थैंक यू सर। सर बाप रे, टाइम क्या है सर? अभी अभी आप देख रहे हैं ये फॉलो अप सेशन चल रहा है कि कितने कच्चे हैं हमारे लोग। हम लोग किस बड़े लेवल की लापरवाहियां कर पा रहे हैं। इसका यहाँ जितने लोग बैठे ना, इसका मतलब ये है उनमें से 90% लोग जाने अनजाने उन गलतियों को कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, जाबाज लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाया है। बहुत सारे लोगों ने तो डर के मारे हाथ ही नहीं उठाया, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। सर ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है दया। चलिए दरवाजा तोड़ने के लिए बुलाते हैं रमेश सर को। आइए दया। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू पीपल पर डे सर। गुड मॉर्निंग 200 पीपल पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। जी सर। बताएं सर, बताएं। जी सर, पिछले महीने ज्वाइनिंग हुई थी सर, तो पिछले महीने तो उनका चैंपियन करवा दिया गया था सर। मेरे टीम में जिनकी भी ज्वाइनिंग होती है सर, प्रयास रहता है कि उनको प्रोडक्ट दिलाया जाए, उसके बाद वो यूज करें, संतुष्ट हों। उसके बाद लग के उनकी जैसे मीटिंग करते हैं, जिनको वो प्रोडक्ट दिलाना चाहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट दिलाते हुए उनके चैंपियन करा देते हैं सर। क्या ये सही है सर? एक बार फिर से बोलिए सर। हमने कहा सर, जिनकी ज्वाइनिंग लगती है, ज्वाइनिंग लगने के बाद उनकी बिलिंग होती है या प्रोडक्ट लेते हैं, यूज करते हैं, पहले वो तो खुद संतुष्ट हों,
उसके बाद जब लगता है कि हाँ प्रोडक्ट सही है, तब उनकी लिस्ट हम बैठ के खुद ही बनवा लेते हैं, 10-20 लोगों का नाम लिखवा लेते हैं। हम कहते हैं कि आपको किसी को नहीं बताना, आप मेरे साथ चलिए, मुझे मुलाकात करवाइए जिनको आपको प्रोडक्ट बताना है, आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो वो उनसे मुलाकात करवाते हैं सर, तो उनका चैंपियन लगभग हो जाता है। तो प्रोडक्ट के दम पे तो चैंपियन हो गया है सर, लेकिन इस महीने भी मीटिंग करवाए तो लगभग उनकी 900 पीवी तक हो गया है सर। तो अब क्या करना चाहिए सर? हालांकि कैटलॉग और अपना वाई टू डू फोल्डर प्रोवाइड करवा देते हैं सर्वप्रथम कि हाँ इसको आप पढ़ें, उसके बाद तो मतलब क्या करना चाहिए सर इसके बाद? आप एमओएस अटेंड कर चुके हैं? जी सर। तो सर हमें ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सब पता होना चाहिए। कोई भी अगर नया बिजनेस पार्टनर आपके साथ आ रहा है तो उसके साथ हमें किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है आफ्टर ज्वाइनिंग, वो आपको तो पता है। जी। क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद अगर वो सिर्फ अभी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो आफ्टर ज्वाइनिंग अगर वो केवल प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं डिस्काउंट के ऊपर, तो भी 24 से 48 घंटे के अंदर उनके पास हमें विजिट करनी है। जो जो प्रोडक्ट्स लिया उनके एडवांटेज को बताना है ना, और साथ साथ उन प्रोडक्ट्स को ओपन करना है, साथ साथ डेमो करके भी दिखाना है, और अन्य बहुत सारे और जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी डेमो करके दिखाइए, ताकि नेक्स्ट जब परचेजिंग वो करें तो उनके और ऑर्डर लग जाए, हो जी। सकता है इमीडिएट लग जाएंगे। दूसरी चीज, अगर कोई भी व्यक्ति जी। आपके साथ ज्वाइन किया और वो बिजनेस करने के लिए बोल रहा है, तुरंत से वो बिजनेस करने के लिए बोल रहा है, तो उससे कुछ सवाल करिए, उससे कुछ सवाल करिए। सबसे पहला कि जी मान सर। लीजिए अगर 50,000 रुपया महीना आप वेस्टीज से कमाना चाहते हैं, या वेस्टीज को छोड़ दीजिए, अगर आप 50,000 रुपया महीना किसी भी व्यवसाय से कमाना चाहते हैं, कितना पूंजी लगाना पड़ेगा? तो बोलेंगे 10 लाख जी। 15 लाख। ठीक है, दूसरा सवाल करिए कि जो जी। पूंजी, मान लो ये पूंजी लगा के आपने दुकान खोल दिया, तो क्या लगता है चलेगा या नहीं चलेगा? तो दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। तो जी। ओवरऑल आप अगर वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुके हैं तो उनको आप उसी तरीके से तैयार करें जब से अपने बच्चे को पहली बार स्कूल आपने भेजा तो उसको आपने तैयार किया। अर्थात उनके सबसे पहला काम तो क्या जी। होना चाहिए, उनका किट ओरिएंटेशन होना चाहिए। किट ओरिएंटेशन का मतलब जो भी उन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम पे लिया है उससे उसके बारे में एक फिर से उनको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है। साथ साथ अन्य और क्या क्या प्रोडक्ट्स उनके लिए मददगार हो सकते हैं उसको भी आप डेमो करके दिखाएं। दूसरा, 24 से जी। 48 घंटे के अंदर उनका व्हाई टू डू होना जी। चाहिए, और व्हाई टू डू करते 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 सारा प्रिपरेशन उनका उसी ट्रेनिंग्स के माध्यम से आप करा पाएंगे। और फाइनली उनकी कम से कम 50 लोगों की लिस्ट बनवाइए, कुछ लिस्ट आप अपने हाथों से बनाइए, बाकी उनके सामने व्हाई टू डू बुक करिए, जी। और आपके ही संरक्षण आपके ही देखरेख में बाकी लिस्ट उनको बनाने दीजिए। तो पहली प्रक्रिया में उनको आपने व्हाई टू डू करना जी। सिखा दिया। काम करने के पर्पज से जी। किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं उनका विचार जान के एक स्टॉक मेंटेन करवाया, यानी ऑर्डर फिर से आपने बनवाया। बिजनेस के दृष्टिकोण से प्रोडक्ट होना चाहिए ये आपने उनको सजेस्ट किया। तो उनका स्टॉक मेंटेन हो जी। गया, उनका लिस्ट अपडेट हो गया। अब साथ साथ उनको क्या बोल दीजिए, लिटरेचर पेपर और इन सारी चीजों के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2-4 दिन का वक्त लगता है, लगने दीजिए, तैयारी करने दीजिए उनको। तैयारी करने के जी। तुरंत बाद अब आपकी उनकी लिस्ट बन गई और आपको इससे एक आइडिया लग गया कि इनके संपर्क में कैसे कैसे लोग हैं। अब उनको कैश कैसे करना है उनको नहीं पता, आपको पता है। तो उस लिस्ट के ऊपर आपको काम कराना है। तो सबसे पहला उनके साथ बैठ करके किस पर्सन से कैसे बात करके आपकी मीटिंग के लिए वो अपॉइंटमेंट लेंगे, ये तरीका सिखाना है खुद की उपस्थिति में। 3 वे कॉलिंग संभव हो सके तो उसको जरूर करिएगा। यानी पहले चरण में उनको आपने लिस्ट बनाना सिखा दिया, और दूसरे ही चरण में लगे हाथ उनको आपने अपॉइंटमेंट करना भी सिखा दिया। ओके। अब इसके बाद जी सर। जब अपॉइंटमेंट सेट हो गया तो आप अपने उस डाउनलाइन के साथ अपने प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, आपको पहले से क्लियर है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब आप सामने पहुंचते हो तब जाके क्लियर होती है ना। आप अगर आप पहुंचे, चर्चा पर चर्चा शुरू हुई, अगर आपको लगता है कि नहीं ये अपनी आमदनी से संतुष्ट है तो कस्टमर के दृष्टिकोण से आप उनसे बात करिए, कस्टमर बनाने के दृष्टिकोण से बात करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अपनी वर्तमान की इनकम से संतुष्ट नहीं है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की उनसे बात करिए। तो ओवरऑल जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, जिस व्यक्ति का आपने अपॉइंटमेंट अपने डाउनलाइन के मदद से लिया है, उद्देश्य क्या है? कस्टमर बनाना। उद्देश्य क्या है? बिजनेस पार्टनर बनाना। अगर ये ग्राफ क्लियर है तो उसके हिसाब से आप बात करेंगे, नहीं क्लियर है तो सामने फील्ड में पहुंचने के बाद आमने सामने जब बातचीत होगी तब डिसाइड किया जाएगा कि इनको क्या किया जाए। ओके। अब जी। प्रोस्पेक्ट से आपका वो आपका डाउनलाइन परिचय कैसे करवाएगा, यानी अपने अपलाइन का और अपने प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन कैसे करवाएगा, लगे हाथ वहीं सिखाना है। लिस्ट बनाना सिखाया, जी। अपॉइंटमेंट लेना सिखाया, और साथ साथ आपका आपका जी। परिचय और अपने प्रोस्पेक्ट का परिचय वो डाउनलाइन कैसे कराएगा वो भी सिखाना है। वो भी तुरंत का तुरंत सिखाना है। और उसके बाद
बोल दीजिएगा। परिचय कराने के बाद ध्यान से चुप होकर बैठ जाना। हमने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे खत्म किया, ये ध्यान से देखना है आप, ये ध्यान से देखना है। ओके। तो एक दो मीटिंग ध्यान से दिखाया, यानी थोड़ा सा 100-2 1-2 किलोमीटर आपने गाड़ी ध्यान से उसको बैठ के दिखाया चला के, उसके बाद स्टेयरिंग पकड़ाया। हेलो। तो चौथी जी पांचवी सर। मीटिंग से उसको पार्टिसिपेट कराइए कि अब आपको ये करना, अब आपको ये करना, अब आपको ये करना। यानी कसम खा लो कि 10 मीटिंग करते करते उसको हम आत्मनिर्भर बना देंगे। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा, एक डायलॉग है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, पीठ पे उसके मार देंगे। ओके। जी सर। अगर 10 मीटिंग आपने करी और उसको मीटिंग करना नहीं आया, तो ऐसे समझ लो आप विक्रम बेताल वाली कहानी कर रहे हो। जी। जी। ओके। यस सर। जी। तो जन्म देना जितना जरूरी है किसी और भी, हम आपके परिवार में कहीं भी आप देख लो, कोई भी नन्ना मुन्ना बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट घर के लोग देते हैं। जब तक अस्पताल में होता है तब तक अस्पताल वाले क्या ट्रीटमेंट देते हैं, फिर घर पे लाने के बाद हम कितना ट्रीटमेंट देते हैं, उसके हाइजीन का हम कितना ध्यान रखते हैं। हाइजीन का मतलब जो बंदा आपके साथ ज्वाइन किया उसको आपको वैक्सीन के तौर पे, बूस्टर डोज के तौर पे उसके साथ आपको रहना है एक साये की तरह, ताकि उसको कोई भी बैक्टीरिया क्षतिग्रस्त ना कर पाए। समझ में अवेयरनेस। आ? हाँ जी। जी। और जी ज्यादातर सर। क्या जी लोग हैं, वेलकम। छोड़ देते हैं। पहले ही दिन से बोलते हैं जा सिमरन जी जी ले अपनी जिंदगी, तो जिंदगी के जिएगा ही। और उसके बाद पता जी। लगा ब्लैक लिस्ट में आपको डाल देगा, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, कहानी हम्म, खत्म। जी जी। अच्छा नेटवर्क सर, मार्केटिंग जैसे की दुनिया में, कुछ लोग आ जाते हैं। कोई बात नहीं, नेटवर्क जी जी। मार्केटिंग की दुनिया में एक चीज याद रखिएगा, न्यू ज्वाइनिंग यूटिलाइजेशन। न्यू जी। ज्वाइनिंग यूटिलाइजेशन, यानी नया यूटिलाइजेशन। व्यक्ति जो आपके परिवार का हिस्सा बनना है वो उसका उपयोग करना सीखिए, क्योंकि उसको अभी कुछ नहीं पता है। जिस सांचे में उसको आप ढालेंगे जी उसी सांचे में वो ढल जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए तब छोड़िए जब आपकी उपस्थिति में वो काम करना वो सीख जाए, अच्छे से करना शुरू कर दे। जैसे सीख आप रहा अपने है। बच्चे को अकेले कहीं पे कब भेजते हो, जब आश्वस्त हो जाते हो कि बगैर मेरे भी हमारा बच्चा ये काम कर सकता है। सेम है डाउन लाइन। हाँ आपका बच्चा हो सकता है, बुरा मत जी। मानिएगा, हो सकता है किसी समय साथ ना दे, लेकिन वेस्टीज का डाउन लाइन यानी वेस्टीज रूपी बच्चा जिंदगी भर आपका साथ देगा। और मजे की बात है, अच्छी परवरिश दे दी ना, अच्छा संस्कार दे दिया ना, तो हमारे ना रहने के बाद हमारे बच्चों का भी साथ दे। जी। हेलो। जी सर। नाम है प्रजापति, यस। तो इसके हिसाब से काम भी करना पड़ेगा सर। आपकी डाउन लाइन आपकी बिल्कुल प्रजा है, सर। इसका ध्यान रखिए, प्रजापति बन गए। जी। ओके सर, जी जी। टाइम है अपने पास अभी। सर थैंक यू सो मच क्या सर, लाख लाख धन्यवाद आपको, और संजय सर को लाख लाख शुक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सर, जो आप ये लोग भाई मैं याद देखो दिलाए, हम रमेश लोग भाई भूल मैं जाते कुछ थे। नहीं करता। रमेश भाई मैं कुछ नहीं करता, यही बैठे हैं जामवंत भैया हमारे, ये जिधर घुमा देते हैं उधर पता लगा मामला घूम जाता है। तो लव थैंक यू यू है संजय संजय सर, शर्मा लव सर यू का। सर। लव यू। लव यू सर। लव यू। सर मुझे लग रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हम सब लोग इस समय मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख रहा था कि वो किस तरीके से इस चीज को समझने में लगे हुए थे। इस टॉपिक को अब हम कल कवर करना चाहेंगे सर, क्योंकि जल्दबाजी में करने का है ही नहीं। चलिए तो एक लास्ट लास्ट और सुन लेते हैं, उसके बाद कल हम लोग कवर करेंगे, है ना। हो ठीक सर। सकता है कुछ काम की बात निकल आए। यस सर। चलिए, आइए एसपी चौधरी जी। गुड मॉर्निंग टू एंडर टीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने चुना, और इसके लिए धन्यवाद। और नाम मेरा संकटा प्रसाद चौधरी है, और हमारे ग्रेट अपलाइन गुरु या गार्जियन अमर सर ही हैं। और सर बात करूं तो नई ज्वाइनिंग की बात है, तो हमने भी इस महीने अपनी डेप्थ में जाकर के ज्वाइनिंग कराया। और अच्छी बात है कि जिसने परिचय कराया था सिर्फ प्रोडक्ट के लिए कराया था, तो उनके माध्यम से प्रोडक्ट दिया। जस्ट उसको रिजल्ट आया तो दोबारा जो ज्वाइन कराए थे वो फॉलो अप नहीं कर रहे, लेकिन वो बंदा काम का था, और मुझे ये मिलने से ही पता लग गया था कि आगे चल के बड़ा काम करेगा, और हुआ वही भी। तो पिछले महीने मैंने उसकी ज्वाइनिंग कराई 100 पीबी से, और इस महीने वो व्यक्ति 300 पीबी से ज्यादा सर्व कर चुका है।
और साथ ही साथ 2 ज्वाइनिंग और अपने जो साथी थे वो सफाई कर्मी हैं, तो उनकी भी ज्वाइनिंग कराया। और बात करूं तो मैं जब उनके साथ जाता हूं तो मैं उनकी लिस्ट बनवा के सिर्फ कस्टमर पे ज्यादा काम कर रहा हूं। और कस्टमर से जैसे बात कराए, उनकी लिस्ट बन गई और वो प्रोडक्ट ला करके देते हैं। पर डे का वो 200, 500, 1000 भी कमा रहे हैं। तो अभी जो उनकी बात करूं व्हाइट वुडो की, तो अभी मैंने बहुत वैसे हल्का सा उनको बता पाया है, क्योंकि अब अगली जो व्हाइट वुडो जो ट्रेनिंग होने जा रही है अमर सर के द्वारा, उसमें वो तीनों लोग बैठेंगे, बल्कि 2 लोग बैठेंगे। क्योंकि कल मैंने पूछा कि एक लोग और ज्वाइनिंग करा है, तो उन्होंने कहा सर अभी हम प्रोडक्ट खाएंगे, अभी हम काम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति काम करने के लिए भी तैयार है। तो इस तरह से उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और इस महीने जो टारगेट खुद उसने लिया है, जो पिछले महीने 100 किया था, फास्टेड कर चुके हैं वो खुद के पीवी से। 1000 का पीवी का उन्होंने टारगेट लिया है कि सर इस महीने 1000 करेंगे। और जो शील्ड है वो कैसे मिलती है उसके बारे में बताया, तो उसके लिए भी उत्साहित है सर। बेहतरीन काम हो रहा है सर। तो यानी आपके कहने का मतलब, जिस पर्सन की आप बता रहे हैं ज्वाइनिंग हुई, उस बंदे को ज्वाइनिंग कराने के बाद उसको उसके हालात पे आपने अकेले नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। और हर वो तीसरे दिन मुझे बुलाते हैं और कम से कम 10 लोगों से मिलवाते हैं। पहले बताया मैंने, लिस्ट बना लो किसे किसे बनवाता है। और जैसे मैं पहुंचता हूं तो लिस्ट मेरे सामने रखते हैं, फिर उससे मैं डिस्कस करता हूं। और फिर उसके बाद वन बाई वन मिलते हैं। तो ज्यादा अभी उनके साथ कस्टमर ही डील कर रहे हैं, ज्वाइनिंग पे अच्छा, ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ। यानी और दो काम उनके क्योंकि वो दो काम दो काम उनके साथ आपने किया। सर्वप्रथम उनकी आपने आफ्टर ज्वाइनिंग लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद उनके लोगों से आपने मिलना शुरू किया। जी तो अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट वो आप शुरू में आपने उनके साथ बैठ करके उनके लोगों का अपॉइंटमेंट लिया या उन्होंने लिया? नहीं, जैसे उन्होंने मैंने लिस्ट बनवा दिया, फिर मेरे सामने ही अपॉइंटमेंट लेते हैं। और मैं जहाँ गलती होती है उसको सिखाते हैं कि नहीं ऐसे इनसे मतलब बात करो, ऐसे इनसे बात आप अपने सामने उनको बैठा करके उनको अपॉइंटमेंट लेने के लिए करो। हाँ, बोला। बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया। उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, आप अपॉइंटमेंट लेना वो सीख गए हैं। हाँ, अभी ये कस्टमर वाला तो सीख गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा अरे जैसे कुछ जिनको कुछ तो ज्वाइनिंग कुछ कराना। तो सीखे भाई। अगर हाँ, सीखे इतना सीख गए। सीखे तो बिजनेस हो रहा है। इतना मात्र आपने किया कि आपने लिस्ट बनवाया, और वो लिस्ट बनवाने के बाद अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, आपने ये नहीं कहा कि समय ले लीजिएगा, ये नहीं कहा ना। ना 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 ना, मैं अपने अपने सामने सामने समय लिया। बैठ करके समय सेट करवाया, बिल्कुल। और फिर जैसे वो जब सुबह मैं आप जाता उनके हूँ तो साथ ऐसे कराता ठीक है, तो उनका आपने अपने सामने बैठ करके अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा, और साथ साथ जब उनके साथ आप उनके प्रोस्पेक्ट से मिलने गए तो उन्होंने आपका परिचय करवाया कि नहीं करवाया? हूँ। नहीं, परिचय करवाते हैं, पहला काम यानी परिचय। आपने क्या किया? एक तो पहला काम लिस्ट बनाना सिखाया, दूसरा काम खुद हम्म, सामने बैठ करके अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोला, और जहां जहां गलती हुई उसको आपने करेक्शन किया, और तीसरा प्रोस्पेक्ट के पहुंचने के बाद कैसे अपने प्रोस्पेक्ट से और अपने अपलाइन का वो परिचय करवाएंगे वो भी सिखाया। यानी 3 काम हो गया। कितने काम हो गए? बिल्कुल। तीन 3 काम काम हो गए। और अब ये 3 काम करना वो सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके हैं? बिल्कुल सीख चुके हैं। तो इससे और पीवी फिर कितना जो हो रहा लिस्ट है? बनती है, इस महीने उनका जो है 500, 350 खुद का हो गया है। और अभी जो 2 ज्वाइनिंग कराए हैं, 136 पीबी और एक का है लगभग 120 पीबी, इतना हो ओके, चुका है। थैंक यू सो मच मिस्टर एसपी चौधरी। थैंक यू सर। उस काम की बात निकली सर। सर, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को आईना दिखा दिया गया है, हम सबको, कि हमें कैसे काम करना है। हम नए व्यक्ति से अपेक्षा करने लगते हैं एक्चुअली, और ये गलत है। ट्रेनिंग हम लोगों ने ली है, नए व्यक्ति ने थोड़ी ली है। ड्रीम भी उसने अभी नए नए देखने शुरू किए हैं, उसको कितना विश्वास है कितना नहीं है हमें नहीं पता। हम लोगों का विश्वास भी चरम पर है। तो वो सारी गलतियां जो हम लोग कर रहे हैं, अपने आप को आज से अभी से सुधारने में डट जाएंगे सर। आपसे प्रार्थना रहेगी मेरी, ये सेशन कल भी चलता रहता है। तो शुरुआत से ही हम ये सेशन को शुरू कर देंगे। जिन लोगों को आज हम नहीं सुन पाए, तमाम लीडर्स अभी एंगेज किए हुए हैं, हम इन लोगों को कल सुनने जा रहे हैं। और एक्चुअली ये सेशन सिर्फ इनके लिए नहीं चल रहा,
ये उन सबके लिए चल रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के सेशन को जी भी आपको क्लोज चलिए, करना कल का चाहूँ। सेशन तो ऑलरेडी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी एक होमवर्क का संजय सर की तरफ से मैं भी दे देता हूँ। जिन जिन लोगों ने आज के सेशन को अटेंड किया, और स्पेशली अगस्त महीने में आपने जिसकी ज्वाइनिंग कराई, सितंबर महीने में आप जिसकी ज्वाइनिंग कराया आपने, उनके साथ मिल करके एसपी चौधरी ने जो काम किया, कम से कम इतना काम तो हो ही सकता है भाई। मान लो आपको व्हाइट टू डू करना नहीं आता थोड़ी देर के लिए, लेकिन इतना काम तो हो ही सकता है जो इन्होंने करी। सर्वप्रथम क्या करिए, फटाक से उनके साथ अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनके साथ लिस्ट बनवाओ। भैया सबसे पहला आप किसको बताना चाहते हो वेस्टीज के बारे में, उनकी आप लिस्ट बनवा लो। लिस्ट बनवाने के बाद तुरंत का तुरंत अपॉइंटमेंट अपने लिए सेट कराओ। ठीक है, यानी ओवरऑल मेरे कहने का मतलब, या तो आज उनकी व्हाइट टू डू हो जानी चाहिए, और व्हाइट टू डू जब आपने कराया देन उसके बाद उनका क्या फीडबैक रहा यह आपको कल बताना है। और साथ ही साथ, या फिर अगर आज आपने उनके साथ बैठ करके लिस्ट बनवाई, कुछ अपॉइंटमेंट सेट करा के उनके लोगों से जाके जब आपने मिला तो क्या रिजल्ट आया, ये भी आप लगे हाथ अगर कल आप शेयर करेंगे तो मजा आ जाएगा। बाकी बड़े भाई हमारे हैं, ये जो बोलेंगे ये बोलते हैं, मैं फिर उसी हिसाब से काम करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार सर। एक जरूरी टॉपिक और था, बस उस पर मैं 1 मिनट आप लोगों का लेना चाहता हूँ। कल एक बहुत ग्रेट लीडरशिप को हमने सुना, श्री राम शरण गुप्ता सर को, और उन्होंने कल एक बड़ा काम और कर दिया सर। उन्होंने नेटवर्क में कुछ पता नहीं क्या ऐसा किया कि ग्रेट लीडर अमरपाल सर को आना पड़ गया कमान संभालने के लिए, और बहुत बेहतरीन हम लोगों को एक सेशन सुनने को मिला। तो जो साथी हमारे उस सेशन को एंजॉय कर रहे थे कल, वो अपना चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको क्या बढ़िया लगा कल की सीएनटी में, क्योंकि हमने बुलाया तो रामचरण सर को था, और रामचरण सर ने पता नहीं कौन सा जादू चलाया, उन्होंने अमरपाल सर को बुला लिया, और हम लोगों को मतलब सोने पे सुहागा वाला सीन हम सबका हो गया था। तो अगर कोई साथी कुछ चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, स्वागत है। और कल की सीएनटी के विषय में हम चूंकि आज बात नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिल पाया हमें, हम कल भी बात करेंगे थोड़ी बहुत। वेरी गुड। देखिए, ये जो चैट बॉक्स में आप लोगों का प्यार आने लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, दैट्स ग्रेट। अमर सर, कल के विषय में कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? बस सर, ये एक्चुअली अभी किसी का सबसे पहला चैट बॉक्स पे आया, यही तो टीम वर्क है, और हकीकत में यही तो टीम वर्क है ना। तो ऑलरेडी प्लान यही रहता है हम लोगों का, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इंसान का भरोसा नहीं तो टेक्नोलॉजी का हम भरोसा भी नहीं कर सकते। तो बैकअप के तौर पे ऑलरेडी कोई ना कोई तैयार रहता है ना। मान लो संजय सर प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, जो हमारे मेन पर्सन है जिनके द्वारा इवेंट होना है, तो उनके अलावा यानी हमारे कार्यक्रम के जो संचालक हैं और जो कार्यक्रम करने वाले, इनके अलावा बैकअप में कम से कम एक लोग रहते हैं। तो कल की डेट में हकीकत में बैकअप में मेरे को रखा गया था, है ना। तो जैसे भी मैंने देखा तो मैंने तुरंत कमान संभाल लिया, और ऑलरेडी वो तो आप ही बताएंगे, क्योंकि होता है ना कि मीटिंग्स मैंने चूंकि 10-15 मिनट का वक्त निकल चुका था, तो थोड़ा सा स्पीड में लेके मैं मीटिंग चल रहा था, है ना। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं स्पीड से चल रहा हूँ, और कोशिश किया कि मैंने 10 मिनट पहले ही सेशन को क्लोज करना है। इससे फायदा ये होगा कि अगर आर एस गुप्ता जी तब तक आ जाएंगे प्रॉपर नेटवर्क में तो उनका टेस्टिमोनियल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आ पाए, तो संजय सर ने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फीडबैक लेना शुरू किया। फाइनली फिर वो आ गए, इसको देखते हुए 10:30 बज गए। तो ऑलरेडी अगर हम टीम भावना से काम करेंगे ना, तो सर किसी भी हमारा जो उद्देश्य है लोगों को देने का, वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो मेगा सीएनटी होता है ना, उसमें दूर दराज के लोगों को हम बैठाते हैं, है ना, और बड़ी मेहनत करके बैठाते हैं। किसी तरीके से तो लोग हम मनाते जनाते हैं, अगरबत्ती उत्ती जलाते हैं, फिर जाकर के कोई व्यक्ति मीटिंग सुनने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे समय में आपकी मेहनत बेकार ना जाए, इसके लिए तुरंत का तुरंत कमान संभाला गया। वो तो आप ही बता सकते हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट मीटिंग में बैठे थे उनका क्या फीडबैक है, क्या प्रतिक्रिया रही, वो तो आप ही बता सकते हैं। मेरा काम तो हमने कर दिया था, संजय सर का काम संजय सर ने कर दिया था, बाकी तो फीडबैक आप बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये तमाम चैट बॉक्स जो भरा हुआ है, ये आपके लिए और गुप्ता सर के लिए भरा हुआ है। तो आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते थैंक यू हैं सो मच सर। 5:50 पर। थैंक यू।